नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मार्केट थोड़े से रुके हुए दिखे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा निगेटिव मूवमेंट हमको देखने को मिला और निगेटिव में ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी 275 पॉइंट हुई नीचे बंद और निफ्टी में करीबन 40 पॉइंट नीचे बंद हो गई। अभी कल CNX फाइनेंस निफ्टी का मतलब फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल फिन निफ्टी में क्या होगा वो एक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कल अगर हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी में जो मूवमेंट आई थी 38,882 का लो और 20,670 का हाई, उस हिसाब से अगर हम लोग हाई लो डाल के अगर देख रहे हैं तो 1.25 के ऊपर ये निकला हुआ है। मतलब यहाँ से अगर आप देखते हैं ये जो टॉप से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ तो अपवर्ड एंगल आपको कहीं पे ये 21,700 के आसपास रुका देगा। लेकिन जो 1.25 का जो पॉइंट है, जो अपवर्ड एंगल जैसे ही काम करता है, अगर वो हम लोग ये पॉइंट से अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो बराबर एग्जैक्ट 1.25 में आ जाता है और वहां पे उसने वो क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि फिन निफ्टी में मोमेंटम ऊपर का देने के लिए रेडी है और नीचे में अगर आए ये 1.25 का जो लेवल है 21,117, मतलब 21,000 के आसपास, अगर 21,100 के आसपास अगर फिन निफ्टी हमको मिलती है तो हमको बाय करनी चाहिए। ये बड़ा व्यू है क्योंकि अभी 21,440 का बंद है और ऊपर की साइड में फिन निफ्टी का 22,000 का एक टारगेट कंफर्म है, जो 22,000 तक फिन निफ्टी पक्का आ सकती है। अब इंट्राडे में अगर हम लोग कल का एक्सपायरी के हिसाब से देखते हैं तो छोटा व्यू में देखते हैं ये हाई और ये लो को हम लोग ये डालते हैं, गैन एक्सटेंशन डालते हैं। गैन एक्सटेंशन जब यहां से मैं ये डालता हूं हाई क्रॉस हुआ करके, तो आपने देखा 1.25 के ऊपर ये मूवमेंट आई और 2 तक गई। 2 के आसपास जाने के बाद ये 1.25 के आसपास आके रुक रही है। तो अभी मेन ये है कि 21,323 में अगर आपको पिन निफ्टी नीचे खुलते हुए दिखेगी तो आपको ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मैंने जैसे हेडलाइन में लिखा है वो आपको एक्शन लेनी है कि 323 के यहाँ पे आपको बाय का सौदा आप कर सकते हो। उसको आपको 300 का स्टॉप लॉस देना है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि 323 के आसपास यहां पे आपको बाय करना है और टारगेट जो रहेगा वो 390 और 456, ये ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। और अगर नीचे की तरफ 390 के आसपास भी आती है, समझो खुलते हुए नीचे खुला 390 और गलती से 350, 60, 330 ऐसा अगर आ गई तो यहाँ पे आपको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21,300। अगर ऊपर की तरफ खुली फिन निफ्टी अगर ऊपर की तरफ खुली तो एक करीबन 522 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाके ये वापस रेजिस्टेंस लेने वाला है। तो ऊपर में जितना नीचे में खुलेगा तब बाय करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। फिन निफ्टी में ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से हमको 21,590, 21,655 ये सब टारगेट हमको आते हुए दिखेंगे। तो फिन निफ्टी में मैंने बता दिया कि मेन सपोर्ट यहाँ पे 21,300 के आसपास है और अगर 21,300 के नीचे अगर फिन निफ्टी जाती है तो हमको सेल ऑफ दिख सकता है 21,190 तक का सेल ऑफ दिख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बाय के लिए। यहाँ पे हमको जाके बाय कर सकते हैं, लेकिन दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 21,320 और 21,190। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। कल का एक्सपायरी के लिए आपको 21,323 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है
उसको आपको ध्यान में रखना है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा थोड़ा व्यू दे देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। हमको सिर्फ यहाँ पे ये गैन एक्सटेंशन जब मैं डालता हूँ तो आपको दिखेगा कि निफ्टी को हम बैंक निफ्टी को हमको बाय करना है 47,588 के आसपास। मतलब 588 ये सपोर्ट जोन है जिसके नीचे बैंक निफ्टी जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमको एक बाइंग का अटेम्प्ट करना है और अगर यहाँ से नीचे गई तो हमको फिर सेकेंड अटेम्प्ट जो करना है 47,250 के आसपास। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो नीचे आने के बाद हमको ले लेना है। ऊपर की तरफ हमको 48,100 के ऊपर जब जाएगी तब जाके हमको ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली है। तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और ऊपर में 280 और 48,450 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी में मैं बता देता हूं। निफ्टी में अभी भी हमको यही हाई लो यूज करना है और ये हाई लो के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2.5 के आसपास जाके नीचे की तरफ आ रही है। तो हमको 21,300 का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं बोलूँगा 21,300 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो हमको बाई के लिए सोचना चाहिए और लेना चाहिए। यहाँ पे 21,300 के आसपास लेना चाहिए। और अगर 21,300 अगर टूटता है तो ही 21,181 के आसपास हमको वापस बाय का अटेम्प्ट करना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमको बाय का अटेम्प्ट करना चाहिए। जब तक 21,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है तब तक हमको सेल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 21,380 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो एक स्मॉल सेल आ जाता है। फिर हमको वो 21,300 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है। वहाँ पे आप बाय का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में 21,400 मतलब 21,500 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा आपको 21,600 में 660 600 और 660 ये दो टारगेट रहेंगे। और मैंने जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि 21,600 मेरा एक टारगेट है। 21,600 का मेरा टारगेट है। जैसे ये थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि 21,600 और 22,000 का मेरा टारगेट है। तो 21,600 का टारगेट हमको आते हुए दिखेगा। शायद हम लोग को ये आने के लिए निफ्टी एक्सपायरी में 1-2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन में थोड़ा सा नीचे से बाइंग आ जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ के टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।